मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत व सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम आज़ाद खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि हम जब मक्का शरीफ जा रहे होते हैं और उम्रा के लिए अपने नीयत की भी होती है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों का एहतियात रखना, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बीच में सफ़र में काम आएंगी, और कौन कौन से वो टिप हैं और कौन कौन सी वो ट्रिक्स हैं कि जो हमें अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपको देने वाला हूँ एक बोनस टिप। इसे याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग के अंदर जो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास है वो है एहराम। एहराम आपने हर हाल में नहीं भूलना। एहराम को अपने साथ रखना है। जितने दिन भी आप अपने साथ रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा कितने दिन का है और आप स्टे कितना कर रहे हैं। अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हैं और आपका मल्टीपल उम्रा करने का इरादा है, तो आप एटलीस्ट 2 एहराम ले लीजिए। इसलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अगर एक एहराम थोड़ी-सी गर्दो गुबार और पसीने की स्मेल अगर उसके अंदर आ जाए, तो यू कैन चेंज योर एहराम अकॉर्डिंगली। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्लोथिंग। तो क्लोथिंग के लिए दोस्तों मेरा मशवरा ये होगा कि आप ये चेक कीजिए कि जिस वक़्त आप हरम शरीफ के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ की एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर कैसा है। क्योंकि आप हर वक़्त तो एहराम में नहीं होंगे, यकीनन आपने एहराम उतारना भी होगा और उसके बाद नॉर्मल क्लोथ्स भी पहनने होंगे। तो ये जो दिसंबर और जनवरी के जो डेज़ होते हैं, इनके अंदर वहाँ पर काफ़ी सर्दी हो जाया करती है, बारिशों का मौसम होता है, विंटर का मौसम होता है, तो अपने कपड़े अकॉर्डिंग रखें। वैसे अरब शरीफ ज़्यादातर गर्म इलाका है, तो इसकी वजह से वहाँ पर गर्म क्लोथ्स नहीं चलेंगे। वहाँ पर आपको गर्मियों के कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, हॉट वेदर के कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। मगर चूँकि अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि हम दिसंबर या जनवरी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर सर्दी होती है, आपको हो सकता है कि जैकेट भी साथ में लेके जानी पड़े। इसके साथ-साथ ये भी याद रखिए कि जब आप एहराम के अंदर होते हैं, तो आपको 2 पट्टी की चप्पल पहननी होती है। तो वो 2 पट्टी की हवाई चप्पल आप बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो ले लीजिए, या ऐसी कंफर्टेबल शूज़ ले लीजिए, ऐसे कंफर्टेबल जूती ले लीजिए, जिससे आपके पाँव का जो हिस्से हैं वो छुपे ना और आप उसमें कंफर्टेबल हो। ये बात याद रखिएगा कि जो चप्पल भी आप लें, वो सस्ती के चक्कर में ना लें, ऐसी चीज़ ना लें कि जिसको आपको लॉन्ग लास्ट ना हो। क्योंकि जब आप वहाँ तशरीफ़ लेके जाएँगे, तो आपको यकीनन चलना होगा और हरम शरीफ के अंदर काफ़ी चलना होता है। ऐसी चप्पल लीजिए जो वहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक भी हो और आपको चलने के लिए ईज़ेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ऐसी चप्पल ले ली जो थोड़ी देर के अंदर आपके पाँव को काटने लग जाए और आपके पाँव में ज़ख्म कर दे, तो याद रखिए आपको सफ़र पूरा का पूरा उसी के अंदर करना पड़ेगा। ये सफ़र आपको हरम शरीफ से नहीं, ये सफ़र बल्कि आपको अपने मुल्क से ही अक्सर शुरू हो जाया करता है, क्योंकि मीकात का एरिया उससे पहले आता है। तो आप प्लेन के अंदर भी वही चप्पल यूज़ कर रहे होते हैं, प्लेन के बाद भी, फिर एयरपोर्ट के अंदर भी। इस तरह वो पूरे सफ़र आपको, जब तक आप अपने होटल के अंदर नहीं चले जाते, जद्दा से मक्का और मक्का से फिर आप हरम शरीफ में अपना उम्रा मुकम्मल नहीं कर लेते, वही चप्पल आपके साथ रहेगी। तो लिहाजा मेरा मशवरा ये होगा, एक चप्पल ऐसी ले लें जो आप इस्तेमाल करके देखें और आपके लिए वो कंफर्टेबल हो। आप वैसे एक नई चप्पल खरीद लीजिए और नई चप्पल से फिर आप जाके वहाँ पे हरम शरीफ में जाइए। इसके साथ-साथ मैं आपको ये बात बताता रहूँ कि अगर आप चप्पल पहन के ही हरम शरीफ के अंदर आ रहे हैं, तो एक बात तो ज़रूरी है कि आपके पास चप्पल होगी और आप हरम शरीफ के कहीं कोने में रखना चाहेंगे, और फिर जब वापस तशरीफ लाएँगे तो फिर आपकी चप्पल गुम हो चुकी होगी, क्योंकि आप निकलते किसी दूसरे एरिया से हैं, एंट्री आपकी कहीं और से होती है। इसके लिए टिप ये है कि जिस तरह आपने देखा होगा, बच्चों का 2 पट्टी वाला बैग आता है। 2 पट्टी वाला बैग होता है जिसके अंदर बच्चे अपनी बुक्स लेके जाते हैं, जब छोटे हुआ करते थे वो बैग के अंदर। तो वहाँ पर आपने ये 2 पट्टी वाले जो चप्पल होते हैं उसके अंदर अपने बैग के अंदर रख लें और वो बैग अपने ऊपर लटका लेना है, और उसके बाद आप हरम में जहाँ रहेंगे वहाँ आपकी चप्पलें सेफ भी रहेंगी। और इस तरह जब आप वहाँ से बाहर आएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं होगा। दौरे हाजिर के अंदर हमारी सबसे बड़ी ईजाद, हमारी मजबूरी बन चुकी है, वो है सेल फ़ोन। तो अपना सेल फ़ोन, अपना चार्जर, अपने केबल्स, ये तमाम चीज़ें डबल रखें अपने पास। ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपकी एक केबल ख़राब हो जाए तो दूसरी केबल काम करनी चाहिए। आपका एक सेल फ़ोन ख़राब हो जाए तो आपकी बेगम या आपके भाई जो भी आपके साथ जा रहे हैं, आपके पास वो होना चाहिए। एक बैकअप प्लान अपने पास ज़रूर रखें, बैटरी चार्जर रखें। तो मल्टीपल आपके पास चीज़ें होनी चाहिए कि इन केस कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें हों जिससे आप अपने आप को हैंडल कर सकें, वहाँ कैरी कर सकें चीज़ों को। हरम शरीफ बहुत गर्म होता है, वो इलाका बहुत गर्म होता है, सूरज सामने होता है। तो आई वुड प्रेफर कि आप अपने साथ एक सन ग्लासेस भी ज़रूर रखिए, और ताकि जो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो
जब आप सूरज के सामने आएंगे तो बहुत ज़्यादा तपिश हो जाती है, तो सन ग्लासेस आपको प्रोटेक्ट करता है। आप तो सन ग्लासेस भी अपने साथ ज़रूर रखिए। ट्रैवल जाए नमाज ये भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल जाए नमाज आपको जब आप सफ़र कर रहे होंगे तो आपको एयरपोर्ट पर, इसके अलावा अगर आप हरम शरीफ तक नहीं पहुंचे तो बीच में तो बहुत सारे स्टॉप्स आने हैं ना, आप जिस भी मुल्क जाएंगे स्टॉप्स आएंगे। अक्सर कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ पर छोटी सी मस्जिद होती है और वहाँ नमाज़ पढ़ लेते हैं, मगर कभी ऐसा भी होता है कि आपकी नमाज का वक्त होता है। फॉर एग्जांपल प्लेन के अंदर आपको नमाज़ पढ़नी है तो प्लेन में आप जानमाज नहीं होगा, तो या तो आप प्लेन वाली चादर यूज़ कर लें या फिर आप अपने पास एक छोटा सा फोल्डेबल ट्रैवल आपके पास जानमाज होना चाहिए, जहाँ पर आप रखें और वहाँ पर आप नमाज़ पढ़ लें। आपके लिए ये ईजी टू कैरी होगा, ये भी अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों, बैग के लिए आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने एक अच्छा सा पायदार किस्म का बैग रखना चाहिए अपने साथ कि जिसे आप उठाकर फेंकें तो वो टूटे ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने सारे रास्ते जिस चीज़ ने आपका साथ देना है वो बैग है। एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन, दूसरी एयरलाइन से तीसरी एयरलाइन, चौथी एयरलाइन, ये इतनी सारी एयरलाइंस होती हैं और आप जानते नहीं हैं कि किस एयरलाइन में कितने रूडली तरीके से वो आपका सामान को ट्रीट करते हैं। तो आप अपना हैंड कैरी और अपना बैग ये एक अच्छी क्वालिटी का लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी सफ़र के लिए। बैग के साथ साथ ये भी बात याद रखिए कि बैग का वेट भी ज़रूरी है, कि जितना सामान आप उसमें डालते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। अब एक एयरलाइन की एक सर्टेन लिमिट है, उस लिमिट से आप आगे नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जांपल 20 किलो या 30 किलो आपको अलाउड है, और हम लोग तो हरफन मौला हैं, हम उसमें भरते रहते हैं, सामान भरते रहते हैं और शायद ये भी काम आ जाएगा, शायद वो भी काम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, एक सर्टेन अमाउंट तक ही उसे भरिएगा ताकि एक वो ओवरफ्लो ना हो। दूसरा, आपको एयरपोर्ट पे जो आपको उस वक्त हैसल होगी ना, ये आपको बड़ी परेशान होगी और उस वक्त आप ढूंढ रहे होंगे कि हम इसे किसे वापस कर दें और क्या वापस कर दें, या उन बंदों की मिन्नत समाजत हो रही होगी, या फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये अपने पास जहन में रखिएगा। फिर ये भी जहन में रखिएगा कि आप अपने मुल्क में दोबारा जब वापस आएंगे तो आपको कुछ सामान वहाँ से भी लाना है। उम्रा करने के बाद आप वहाँ से क्या लेकर आएंगे? आप वहाँ से पानी लेकर आएंगे, वहाँ से खजूरें लेकर आएंगे, तो खजूरों का भी तो वेट शामिल होगा ना। इसके अलावा पानी तो चलें, उनके साथ हर बंदे को 5 kg फ्री होता है, मगर खजूरों का एक वेट होता है, वो वेट आपको कैरी करना पड़ेगा और वो लगेज में होगा। या आप वहाँ से किसी के लिए तोहफा लेकर आ जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ले जाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अपने पास इतना मार्जिन ज़रूर रखिएगा बैग के अंदर कि आप उस मार्जिन के तहत अपना बैग वापस भी ला सकें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं, हर कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं और उन लॉज के तहत ही वो आपको अपने मुल्क में आने की इजाज़त देते हैं। तो याद रखिए, इंटरनेशनल लॉ एक ये भी है कि आप वाटर बॉटल ही सही, खुली बॉटल अगर होगी वो ट्रैवल करने आपको नहीं देंगे। अगर वो बंद होगी तब भी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कई ममालिक नहीं लेके जाने देते। हैंड सोप्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या आपके जो लोशंस होते हैं 100 ml के आसपास होती है, इससे अबव की जो भी आपकी चीज़ होगी वो डिस्कार्ड करनी पड़ जाएगी। कई दोस्तों का ये भी एक इशू रहता है कि वो अपने पास खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं। अम्मा जान कहती हैं जी मेरे हाथ के बने हुए पकोड़े, समोसे और घर के बनाए हुए जो फूड और ड्रिंक्स होते हैं ये अपने साथ ले जाओ बेटा, रास्ते में काम होगा। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल नहीं कर रहे, हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। हमारे लॉज अलग हैं, उनके लॉज अलग हैं। और सऊदी अरब भी इसी तरह का ये, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो यू हैव टू हैव समथिंग इन योर माइंड। ऐसा नहीं होगा कि आप जो चीज़ चाहेगा वो उठाएंगे, बैग में भरेंगे और लेके चले जाएंगे। अगर आप कोई फूड लेके जाना चाहते हैं तो उसको एक सील कंटेनर में होना चाहिए। एप्रोप्रिएट अप्रूवर एक कंपनी होती है, वो आपको बनाकर देती हैं कि जो ट्रैवल फूड होते हैं। और मेरा मशवरा तो ये है कि इस तरह की चीज़ें कैरी ना करें, क्योंकि हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं और वो फिर आपको वहाँ पे हैसल और इशू क्रिएट करते हैं। तो आपको फूड ना ही लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जब भी आप ट्रैवल करें तो ये चीज़ अपने साथ लिख के रख लीजिएगा कि ये हमारी मस्ट नेसेसरी आइटम है, वो है मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर आपने लेनी है पैनाडोल, ब्रूफेन और ये इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, डिस्प्रिन, जो आपके ट्रैवल के साथ ही रहें। अगर ये बात भी याद रखिए कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या आप किसी चीज़ के मरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपको एस्थमा है या ब्लड प्रेशर का इशू है, तो वो मेडिसिन भी अपने साथ ज़रूर रखें। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की भी मेडिसिन अपने साथ रखनी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ उस डॉक्टर साहब की एक प्रिस्क्रिप्शन मिलती है कि आप इस पेशेंट हैं और आपको ये चीज़ लेना ज़रूरी है, तो उस चीज़ की प्रिस्क्रिप्शन भी आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपने बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन लेना ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से कहें कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो डॉक्टर उस वक्त जो आपको सजेस्ट करे
तो ये आपने अपने साथ ज़रूर रखना है। कई लोगों के साथ ये इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं कि जब वो ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाई होते हैं, तो फिर उनको एक फ़ोबिया होता है और सफ़र के दौरान उनको उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो उस वक़्त एंटी वॉमिट आपके पास होना ज़रूरी है। इसी तरह जब आपके साथ बुज़ुर्ग हों, तो जिनके घुटनों में, कमर में दर्द होता है, तो उनके लिए विंटोजिनो, वॉल्ट्रॉल और इस तरह की डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई जो दवाइयाँ होती हैं, ये भी अपने साथ ज़रूर रखें। लास्ट पार्ट, ये मेरा बोनस पॉइंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि दोस्तों कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा पासपोर्ट हमारी की होती है। यही की हमें किसी दूसरे मुल्क में ले जाने के लिए होती है, मगर इस की के अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है वैलिडिटी। तो इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होना ज़रूरी है। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं और वापस आते हैं तो इसकी वैलिडिटी को ज़हन में ज़रूर रखिए। इसके साथ-साथ जो भी आप फ़्लाइट बुक कराएँ, तो मेरा इसके अंदर आपको मशवरा ये है कि आप फ़्लाइट ऐसी बुक कराएँ जिसमें आपकी नमाज़ों के टाइम बीच में ना आए। मैंने क्या किया, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें मल्टीपल एरियाज़ में जाना है, तो हमने रात के तकरीबन 11:30 बजे के आस-पास फ़्लाइट बुक करवाई है। तो 11:30 बजे से लेके जब मैं दूसरे कंट्री में पहुँचूँगा तो वहाँ पर फ़जर की नमाज़ हो रही होगी। तो मैंने इशा तो ऑलरेडी पढ़ ली होगी और वहाँ जाके मैं फ़जर पढ़ूँगा। वहाँ से जो हमने आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट करी है, वो फ़जर के बाद की है। तो फ़जर की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ पढ़नी नहीं होती, तो इसलिए हमारे लिए आसानी होगी, हम वहाँ पर भी नहीं कर पाएँगे। और जब मैं हरम शरीफ के अंदर पहुँचूँगा, तो हरम शरीफ के अंदर ज़ोहर का वक़्त हो रहा होगा। तो इस तरह मेरी नमाज़ों में मुझे आसानी हो जाएगी। तो आप भी जिस मुल्क में रहते हैं, इस तरह अकॉर्डिंगली अपने आप को प्लान कर लें कि आपको नमाज़ें बीच में ना हो, क्योंकि जो वज़ू के मामलात हैं, ये मामलात एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ का जो बाथरूम होता है, बहुत छोटा होता है, वज़ू करने की जगह नहीं होती और फिर जब आप वज़ू करते हैं तो इट्स ऑल ओवर देखने का माहौल होता है। पूरा बाथरूम जो होता है वो गंदा हो जाता है, पीछे वेटिंग होती है और कम कन्वीनिएंट नहीं होता। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इस ऐसा टाइम बुक कीजिए कि जिसमें आपके पास नमाज़ें ना आ रही हों, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। अगर आपको कोई बात भी अच्छी लगी हो, जो पोर्शन, जो सेक्शन आपको अच्छा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।